सबसे पहले मैं आपको एक रोड मैप दूं शॉर्ट सा कि आपने कहां से कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, जो मैंने आपको एक डेफिनेशन फ्रीलांसिंग बताई थी, उससे आपको ये तो वाजे हो चुका था कि ऑलमोस्ट फ्रीलांसिंग बेस्ड होती है। अब ये है कि फ्रीलांसिंग सीखना हम चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना हम चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना। तो सिंपल इसका जवाब अगर मैं आपको चंद अल्फाज में दूं कि फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, इब्तिदा इस जर्नी की हम कैसे करें, तो इसका जवाब सिंपल वर्डिंग में ये होगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ यही बताना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रीलांसिंग सीरीज की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। फ्रीलांसिंग तो मैंने आपको समझा दिया था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। अब यह है कि फ्रीलांसिंग सीखना हम चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना हम चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना, ये मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से करना है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ यही बताना है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो मैंने आपको एक डेफिनेशन फ्रीलांसिंग बताई थी, उससे आपको ये तो वाजे हो चुका था कि ऑलमोस्ट फ्रीलांसिंग बेस्ड होती है किसी एक स्किल पर। ठीक है, किसी एक या मल्टीपल स्किल्स पर। आपके पास जो स्किल होती हैं, आप उनकी बेस पर फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। तो सिंपल इसका जवाब अगर मैं आपको चंद अल्फाज में दूं कि फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, इब्तिदा इस जर्नी की हम कैसे करें, तो इसका जवाब सिंपल वर्डिंग में ये होगा कि सबसे पहले आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देनी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक रोड मैप दूं शॉर्ट सा कि आपने कहां से कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आपको वाजे तौर पे समझाऊंगा। सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप, आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है। इसका दूसरा स्टेप है आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है। मैं फ्रीलांसिंग सीखने की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तीसरा स्टेप आपने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर देना है। ये 3 स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले आपने स्किल सीखनी है। स्किल आप जहां से मर्जी सीखें, जहां से आपको कन्वीनियंट है आप वहां से स्किल सीखें। स्किल सीख के वो मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि आपने स्किल जो है वो कहां से सीखनी है, मुकम्मल एक नेक्स्ट एपिसोड पे। आपको ये भी एक नेक्स्ट एपिसोड पे बताऊंगा कि आपने फ्रीलांसिंग जो है वो उसमें स्किल कौन सी सीखनी है। ठीक है, किस स्किल को लेकर आपने आगे जाना है। अच्छा, इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब यह है कि आपने सबसे पहले स्किल सीखनी है कोई ना कोई फ्रीलांसिंग के लिए। स्किल सीखने के बाद आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस चीज़ में आपको बहुत ताकीद से एक बात कहूँगा। हमारे न्यूबीज मोस्टली, अगर मैं कहूँ कि 90 to 95% न्यूबीज, या इससे भी ज़्यादा अगर मैं आपको कहूँ तो गलत नहीं होगा, करते क्या है, सबसे पहले स्किल ही नहीं सीखते। कोई फ्रीलांसिंग सुना, अच्छा फाइवर कोई वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, अपवर्क कोई वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, डायरेक्ट जाके वहां पर अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बना के जो है फ्रीलांसिंग शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा, प्रोजेक्ट एक भी विन नहीं कर सकते, और फिर आके जो है अपने फेलियर की कहानी सुनाएंगे, भाई फ्रीलांसिंग इज फेक, फ्रीलांसिंग तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैं तो कुछ भी नहीं कमा सका, मैं तो कामयाब ही नहीं हुआ। आपने जब प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं ना करना, आप कभी भी कामयाब किसी भी फील्ड में नहीं होंगे। आप अगर प्रॉपर वक्त देकर एक प्रोसीजर को फॉलो करके चलेंगे ना, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है, हमारे मोस्टली न्यूबीज ये गलती क्या करते हैं कि अव्वलन कोई स्किल ही नहीं सीखते। अच्छा, इसके हट के कुछ ऐसे हैं जो कम अज कम स्किल सीखने की जहमत कर लेते हैं, स्किल सीख लेते हैं, मेहनत करके अच्छे से सीख लेते हैं। अब वो गलती यहां पर ये करते हैं कि वो फ्रीलांसिंग नहीं सीखते। वो आपने फ्रीलांसिंग करनी है ना, आप प्रॉपर फ्रीलांसिंग सीखें, फिर आप कामयाब होंगे। ठीक है, ये गलती आपने नहीं करनी। स्किल सीखनी है, स्किल सीखने के बाद आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है। अच्छा, फ्रीलांसिंग सीखनी है आपने क्यों है, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं। आपने क्यों सीखनी फ्रीलांसिंग, स्किल आपने सीख ली, फॉर एग्जांपल ऐप डेवलपमेंट आपने सीख ली, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने ऐप डेवलपमेंट की सर्विस किस तरह देनी है। आपको पता ही नहीं है मैंने क्लाइंट्स, मैंने कंपनीज कहां से लेनी है कि जो आए और मुझसे अपनी एप्स बनवाएं। अब आपके उस स्किल सीखने का क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे पहले, और स्किल आपको बेचना जो है तब आएगी। ठीक है, जब आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे ना, आप वहां पर सीखेंगे कि अब आपने क्लाइंट्स कहां से फाइंड करने। ठीक है, अगर आपका काम चल रहा है, एकदम दरमियान में आप आके स्टक हो जाते हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, इन चीजों का सोल्यूशन जो है आपको वहां पर मिलेगा। कहां पर, जब आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फ्रीलांसिंग सीखने के वक्त पता चलेंगी, जो कि नेसेसरी है।
आप सिर्फ स्किल सीखना आप सिर्फ स्किल सीख लेंगे ना और डायरेक्ट आके आप बैठ जाएंगे, आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ये मोस्टली हमारे न्यूबीज गलती कर रहे होते हैं और आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको मैं अमूमन ये मिसाल देता होता हूँ समझाने के लिए। आप बसा औकात कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, सफ़र करते हैं, रास्ते में कुछ लोग आते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ ज़रूरियात की चीज़ें बेचने के लिए। उन्हीं तमाम लोगों में एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है कि मैं जूस बेच रहा हूँ, आप ये जूस खरीद लें। ठीक है, अच्छा, एक बंदा ये है कि जो आएगा आपको अपनी प्रोडक्ट दिखाएगा और कहेगा कि ये मैं बेच रहा हूँ, आप ये खरीद लें। बाद ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी कुछ मजबूरियां जाहिर कर रहे होते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरी ये मजबूरी है, तो आप काइंडली ये खरीद लें तो भला होगा, यूं करके कुछ लोग इस अंदाज से भी बेच रहे होते हैं। अच्छा, इससे हट के एक ऐसा बंदा आपके पास आता है बेचने के लिए, जो आपको कोई मजबूरी आपके सामने अपनी नहीं शेयर करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, अपने आप को बेयारो मददगार भी नहीं साबित करेगा, अपने आप को बिल्कुल लावारिस नहीं साबित करेगा, कुछ भी नहीं। वो करेगा क्या, आएगा आपकी बस में चढ़ के वो आपको कहेगा कि जूस है, आप सफर कर रहे हैं, आपके सफर में आपको थकावट होगी, आपको प्यास लगेगी, ये जूस जो है ये ठंडा है, आपकी प्यास को दूर करेगा, ये इस फ्लेवर में है, आपकी थकावट को दूर करेगा। अब मैं आपको इन दोनों को अगर आपके सामने रखूं ना, तो एक नेचुरली, एक फितरतन मैं आपसे पूछूं, तो आप वो जो पहला बंदा था ना, उसके उस जैसे बंदे 10 भी आ जाएंगे ना, तो गालिबन हार्डली आप किसी एक बंदे से खरीदें। लेकिन जो दूसरा बंदा था ना, उस तरह के 10 बंदे आ जाएं तो आप मुमकिन है 10 के 10 से जूस खरीद लें। क्यों? क्योंकि जिस अंदाज से वो जो अपनी चीज बेच रहा था ना, वो बेचने का उसका तरीका, चीज तो प्रोडक्ट पहले वाले के पास भी थी, प्रोडक्ट दूसरे वाले के पास भी थी। ठीक है, अब मुमकिन है कि दूसरे वाले की प्रोडक्ट पहले वाले की बनिस्बत जो है वो खास अच्छी ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन जो उसको प्रेजेंट करने का जो अंदाज था ना, जो उसका बेचने का अंदाज था, वो अच्छा था। उसने आपको एक आपकी जरूरत अपने प्रोडक्ट के अंदर रखी। ठीक है, आपने उससे खरीद लिया। यही चीज है कि जब आप स्किल सीख कर आप उसको बेचना ही नहीं सीखेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने इसको बेचना कैसे, तो कौन आके आपसे आपसे आपकी सर्विस लेगा। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले आपने स्किल सीखनी है, स्किल सीखने के बाद आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है, फ्रीलांसिंग सीखने के बाद अब आप इस काबिल हैं कि अब आपने आके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पे फ्रीलांसिंग प्रॉपर स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, उम्मीद है आज का टॉपिक जो है ये भी आपको बिल्कुल अच्छे अंदाज से क्लियर हो चुका होगा। अगर मजीद अभी तक आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो को दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और मुझे इजाज़त दीजिए, फ्रीलांसिंग की इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।